अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो है हम दूसरा नॉर्मा स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। नॉर्मा ऑसिपिटैलिस को पढ़ने से पहले हम जो है जिस तरह से हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस में डायग्राम देखी थी, उसके बाद हमने उसके नोट्स रीड करे थे, बिल्कुल इसी तरह से हम नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में भी करेंगे। तो नॉर्मा ऑसिपिटैलिस मैंने आपको जो इंट्रोडक्टिव वीडियो थी हमारी नॉर्मा वर्टिकैलिस की, जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया भी था कि नॉर्मा ऑसिपिटैलिस क्या होता है, वर्टिकैलिस क्या होता है, फ्रंटैलिस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। नॉर्मा ऑसिपिटैलिस क्या होता है, जो हमारे स्कल का पोस्टीरियर साइड जो हम पढ़ते हैं स्कल की, उसकी जो बोन्स फीचर्स, मतलब जैसे आपका हेड है, आप उसको जब पोस्टीरियर साइड से देखते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो जो है हम नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में पढ़ते हैं। तो ये हमारा स्कल है, स्कल की पीछे वाली साइड है, पोस्टीरियर वाली साइड, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। नॉर्मा ऑसिपिटैलिस हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है और उसी से रिलेटेड हम इसको नाम दे रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में हम पहले देखते हैं कौन कौन सी बोन्स हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं। नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में हमें जो है 2 पैराइटल बोन नज़र आती हैं पोस्टीरियर साइड पर। देखें, पैराइटल बोन हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन, यानी कि पैराइटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट नज़र आता है नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में। आप ना, मतलब आपने जब ये डायग्राम देख ली, फिर आप जो है खुद अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ कि पहले डायग्राम को याद कर लेती हूँ, फिर उसी को अपनी वर्डिंग में लिख लेती हूँ कि भाई कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट हैं, हमें यही बताना होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पैराइटल बोन्स हैं, ठीक है। 2 पैराइटल बोन्स के यहाँ पे ईच साइड पर हमारे पास क्या है, पैराइटल फोरामेन, कि हम पढ़ चुके हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस में। लेकिन जब हम स्कल को पीछे से देखते हैं तो पीछे भी तो वही कुछ फीचर्स नॉर्मा वर्टिकैलिस के नज़र आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पैराइटल बोन्स, 2 पैराइटल फोरामेन, सजाइटल स्यूचर, लैम्डॉइड स्यूचर, ठीक है, लैम्डॉइड स्यूचर। और यहाँ पर आप देखिए ये हमारी है ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगी टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये यहाँ पर ईच साइड पे हमारे पास टेम्पोरल बोन है, ये दोनों पैराइटल बोन है और ये हमारी ऑसिपिटल बोन है। आपने जो है अगर नॉर्मा वर्टिकैलिस आप सुनेंगे लेक्चर को, तो फिर आपको ये ऑसिपिटैलिस खुद ब खुद समझ आता जाएगा। क्योंकि हमें कैसे हम पढ़ सकते हैं एनाटमी को, जब तक हम बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो हमें एनाटमी समझ नहीं आएगी। तो आपने 1 बाय 1 हर नॉर्मास को सुनना है, ताकि आपको क्लियर होता जाए कि भाई पैराइटल बोन कौन सी होती है, ऑसिपिटल बोन कौन सी है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं हो कि भाई कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, पैराइटल कौन सी, ऑसिपिटल कौन सी, और फिर आप बस जो है ना रट्टे मारने पे लग गए कि बस अभी ये प्ले किया ऑसिपिटल बोन, इसके नोट्स देखें और याद करें, हम पेपर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। MCQs आते हैं तो इसी वजह से जो है ना रट्टे जो लगा लेता है ना, तो फिर उसका MCQs भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 पैराइटल बोन हो गई ईच साइड पर। ईच साइड पे हमारे पास 2 पैराइटल फोरामेन हो गए, उनके बीच में हमारे पास सजाइटल स्यूचर हो गया, ये हमारे पास लैम्डॉइड स्यूचर हो गया, ये हमारे पास टेम्पोरल बोन हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास ऑसिपिटल बोन हो गई। अब देखो हमारा पैराइटल और टेम्पोरल बोन को जो मिला रहा है आपस में, ये वाला स्यूचर इतना, इसको हम कहेंगे पैराइटोमेस्टॉइड स्यूचर, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड पार्ट है। टेम्पोरल बोन के पार्ट्स होते हैं ना, मेस्टॉइड पार्ट है ये टेम्पोरल बोन का जो मेस्टॉइड पार्ट है उसको और हमारे पैराइटल बोन को जो आपस में मिला रहा है, उसको हम स्यूचर को कहेंगे पैराइटोमेस्टॉइड स्यूचर, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर देखें, ये हमारे मेस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ये टेम्पोरल बोन है और ये ऑसिपिटल बोन है। इन दोनों को जो ये वाला स्यूचर मिला रहा है, इसको हम कहेंगे ऑसिपिटोमेस्टॉइड स्यूचर, ठीक है, ऑसिपिटोमेस्टॉइड स्यूचर। अब ये देखो यहाँ पर ये जो आपको एक इस तरीके से एलिवेशन सी बनी हुई नज़र आ रही है, एक उभार सा, ये हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस होता है टेम्पोरल बोन का, ठीक है। अब देखें, अब हमने स्यूचर देख लिए, कौन कौन से स्यूचर प्रेजेंट है, बोन्स भी देख ली। अब इसके थोड़े अदर फीचर्स और देखते हैं। अब हमारा जो ऑसिपिटल बोन है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं
न्यूकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। हाईएस्ट न्यूकल लाइन, सुपीरियर न्यूकल लाइन, इंफीरियर न्यूकल लाइन। हाईएस्ट न्यूकल लाइन जो सबसे ऊपर है, सुपीरियर ऊपर वाली, हाईएस्ट के नीचे और उससे नीचे इंफीरियर। अब ये न्यूकल लाइन जो हमारी हाईएस्ट न्यूकल लाइन है ये रेयरली प्रेजेंट होती है। ये किसी जो है कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके पास हाईएस्ट न्यूकल लाइन प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स के अंदर ये जो हाईएस्ट लाइन है ये प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और देखिए बस आपने ये याद रखना है कि ये हाईएस्ट लाइन बहुत कम लोगों में प्रेजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में। बाकी सुपीरियर और इन्फीरियर हर किसी में प्रेजेंट होती है। अब जो हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन है, ठीक है, इधर जो है हमारे पास एक मसल की अटैचमेंट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, सुपीरियर न्यूकल लाइन के ऊपर। उसके बाद जो हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन के नीचे हमारे पास जो अटैचमेंट होती है वो होती है लिगामेंटम न्यूके की, ठीक है, लिगामेंट होता है। उसके बाद इधर लेटरल साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सेरेटस एंटीरियर मसल। सेरेटस एंटीरियर मसल का मैंने आपको जो है सर्वाइकल प्लेक्सिस में भी बताया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो सुनी हो तो। और मैंने उसमें सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस दोनों मसल का जिक्र किया था। तो ट्रेपीजियस मसल जो है यहाँ पर हमारी क्या हो रहा होता है, इंसर्ट हो रहा होता है, सॉरी, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है हमारा ट्रेपीजियस मसल, और यहाँ पर लेटरल साइड पे हमारी इंसर्शन मिल रही होती है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल की। अब ओरिजिन इंसर्शन तो आपको पता ही होगा, आप 4th सेमेस्टर में पहुँच गए। ओरिजिन देखें क्या होती है, जहाँ से हमारा मसल निकल रहा होता है। इंसर्शन कहाँ होती है, जहाँ पे मसल जाके लग रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये एक जो है पॉइंट सा नज़र आ रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये देखें, ये ना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है, यानी कि उभार होता है एक्सटर्नली, जो क्या होता है, जंक्शन होता है बिटवीन हमारे हेड और नेक, ठीक है। आप अपने ना पीछे गर्दन के आप फील भी कर सकते हैं इसको, ये एक एलिवेशन, एक उभार सा होगा जिससे आपको जो है अपने हेड और नेक का जो है क्या जंक्शन पता चलेगा। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ लाइन से ड्रॉ की हुई है, ये क्या है हमारा, ये जो यहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, ये है हमारा ऑसिपिटल क्रेस्ट, ठीक है, ये ऑसिपिटल क्रेस्ट बन रहा है। अब हमने क्या क्या देखा, हमारे पोस्टीरियर जो पार्ट है हमारा स्कल का, जिसको हम नॉर्मा ऑसिपिटलिस कहते हैं, उसमें हमने देखा पैराइटल बोन है, ठीक है, दोनों साइड पे। उसका पैराइटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट ऑसिपिटल बोन है, मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट हैं। और कौन कौन से फीचर्स हैं, सजाइटल स्यूचर नज़र आ रहा है, लैम्डॉइड स्यूचर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास पैराइटो मेस्टॉइड स्यूचर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑसिपिटो मेस्टॉइड स्यूचर नज़र आ रहा है, ठीक है। और कौन से फीचर्स देखे गए, यहाँ पर हमने 2 फोरामेंस देखे, ठीक है। अब इन फोरामेंस के जो बीच का पॉइंट बनता है वो ऑब्लियन, वही जो हमने नॉर्मा वर्टिकलिस में पढ़ा था। अब इस फ्यूचर के बीच का जो पॉइंट बन रहा है उसको हम कहेंगे लैम्डा के बीच में जो पॉइंट बन रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास मेस्टॉइड फोरामेंस होते हैं, मेस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का, तो उसी के नाम से रिलेटेड है मेस्टॉइड फोरामेन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ऑसिपिटल क्रेस्ट है। ये क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। इसका जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का जो सबसे ज़्यादा उभार निकला हुआ पॉइंट होता है ना, उसको हम इनियन कहेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट न्यूकल लाइन है, सुपीरियर न्यूकल लाइन है, इन्फीरियर न्यूकल लाइन है। यहाँ पर मसल की अटैचमेंट होती है। अब ये हमने देख लिया बोन की डायग्राम में और समझ लिया। अब मैं आपको बुक की डायग्राम दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा, ये देखें, ये स्नेल की बुक की डायग्राम है। अब आप इसमें देखें कि देखें, ये पीछे की तरफ से हम जब हेड को देखते हैं तो देखें यहाँ पे सजाइटल स्यूचर नज़र आ रहा है, ये पैराइटल बोन हो गई, ठीक है। ये टेम्पोरल लाइन जो यहाँ पर दी है, ये हम लेटरल जब व्यू पढ़ेंगे ना नॉर्मा वर्टिकलिस का, तो सॉरी नॉर्मा लेटरलिस जब पढ़ेंगे, हम स्कल का लेटरल व्यू पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। यहाँ पर ये इतनी ना नहीं होती, इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हमारे ऑसिपिटलिस में, नॉर्मा ऑसिपिटलिस में। अब यहाँ पर देखो, ये आपको एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस नज़र आ रहा है। ये क्या जंक्शन है बिटवीन हमारे हेड और नेक का। यहाँ पे ये मेस्टॉइड फोरामेन नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। और ये सब देखें, पैराइटो मेस्टॉइड स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा यहाँ पर है। अब हम जो है एनाटमी, जो हमारी ह्यूमन एनाटमी BD चौरासिया वाली बुक में देखते हैं कैसा है। मुझे जो स्नेल से ज़्यादा जो BD चौरासिया जो है ना बुक एनाटमी की ज़्यादा सही लगती है।
बीडी चौरासिया वाली बुक में ये बनी हुई हमारी पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, ऑसिपिटैलिस, नॉर्मा ऑसिपिटैलिस की। अब यहाँ पर आप देखिए सजाइटल स्यूचर आ गया, लैम्डोइड स्यूचर, लैम्डा, वही न्यूकल लाइंस प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, वही मेस्टोइड फोरम, मेस्टोइड प्रोसेस है, मेस्टोइड फोरामेन है, ये सारा यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। अगर ये आपने डायग्राम याद कर ली, इसको बनाया, एक दफ़ा दो दफ़ा प्रैक्टिस करी, तो आपको वैसे ही सारा नॉर्मा जो है ऑसिपिटैलिस याद हो जाएगा और फिर आप अपनी वर्डिंग में खुद पेपर में लिख सकते हैं। तो अब हम जो है नोट्स को रीड करते हैं कि पेपर में हमें किस तरह से लिखना है। देखिए नॉर्मा ऑसिपिटैलिस, पहले हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाएंगे पेपर में और इंट्रोडक्शन देंगे कि नॉर्मा ऑसिपिटैलिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है, स्कल का पोस्टीरियर पार्ट है। इट इज़ कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड फ्लैटेड बिलो। देखें ये कॉन्वेक्स अपवर्ड है, कॉन्वेक्स है ना, ये देखें कॉन्वेक्स से बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स अपवर्ड और फ्लैट है नीचे से। ऑसिपिटैलिस फॉर्म बाय फॉलोइंग बोन्स, कौन कौन सी बोन से बनता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ 2 पैराइटल बोन, वही मैंने आपको जो डायग्राम में सब बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ 2 पैराइटल बोन, वही जो मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। देखिए पोस्टीरियर पार्ट है दोनों पैराइटल बोन्स का, ठीक है, जो हमारा नॉर्मा ऑसिपिटैलिस बना रहा है। उसके बाद है अपर पार्ट ऑफ स्क्वाइमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। अभी जो ऑसिपिटल है इसका क्या है, अपर पार्ट है स्क्वाइमस पार्ट, ऑसिपिटल का जो स्क्वाइमस पार्ट है वो हमारा क्या बना रहा है, वो भी इसमें पोस्टीरियर जो पार्ट है हमारा ऑसिपिटैलिस का, उसमें कौन सी बोन है, 2 पैराइटल और स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। उसके बाद है मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन है और ये इसका मेस्टोइड पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्यूचर्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, लैम्डोइड स्यूचर, ऑसिपिटोमेस्टोइड स्यूचर, पैराइटोमेस्टोइड स्यूचर, सजाइटस स्यूचर इज आल्सो सीन। क्योंकि सजाइटस स्यूचर इज आल्सो सीन यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहले नॉर्मा जो है वर्टिकैलिस में भी सजाइटस स्यूचर देखा है ना, तो ये वही है कि यहाँ पर भी सजाइटस स्यूचर है। आपको लैम्डोइड स्यूचर, ऑसिपिटोमेस्टोइड स्यूचर और पैराइटोमेस्टोइड स्यूचर। अब लैम्डोइड स्यूचर हो गया, सजाइटल स्यूचर, ऑसिपिटोमेस्टोइड स्यूचर, ऑसिपिटोमेस्टोइड स्यूचर और पैराइटोमेस्टोइड स्यूचर, ये हो गया। उसके बाद है अदर फीचर्स क्या है, लैम्डा, पैराइटल फोरामेन एंड ऑब्लियन हैव बीन एग्जामाइंड इन द नॉर्मा वर्टिकैलिस। लैम्डा हो गया, पैराइटल फोरामेन, ऑब्लियन, ये हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस में पहले पढ़ लिया था, तो लैम्डा आपको पता होगा। यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट बनेगा वो लैम्डा, ऑब्लियन, फोरामेंस, जो पैराइटल फोरामेंस है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस में, बट ये ऑसिपिटैलिस में भी नज़र आता है। The external occipital protuberance is an median prominence in the lower part of this norma. It marks the junction of the head and neck. ठीक है, external occipital protuberance क्या है, ये external occipital protuberance है, ये क्या है, नीचे की तरफ है ना, ठीक है, और ये क्या है, एक head and neck का क्या है, जंक्शन है। तो ये आप नोट्स भी देखते जाए, हमने पेपर में किस तरह से लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर फीचर्स, फिर कौन कौन से फीचर्स हैं, ये सारे हम बताएंगे। तो यहाँ पर हो गया लोअर पार्ट पे होता है हमारे पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, और ये कौन क्या है, जंक्शन है हमारे हेड और नेक का। द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन दिस प्रोट्यूबरेंस इज कॉल्ड इनियन। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है इसका, उसको हम इनियन कहते हैं। द सुपीरियर न्यूकल लाइन आर कर्व बोनी रिज पासिंग लेटरली फ्रॉम द प्रोट्यूबरेंस। जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो क्या है, एक कर्व्ड है और बोनी रिज्ड है। आप देखें सुपीरियर न्यूकल लाइन क्या है, ये कर्व्ड है ना, यहाँ पर ये वाली देखें, ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है, ये कर्व्ड है और लेटरली है, ठीक है, और बोनी रिज्ड है। उसके बाद है द हाइएस्ट न्यूकल लाइन आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइएस्ट न्यूकल लाइन वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। दे आर कर्व बोनी रिज्ड, ये भी एक कर्व्ड है, बोनी रिज्ड है, सिचुएटेड अबव 1 सेंटीमीटर अबव द सुपीरियर न्यूकल लाइन। अब ये हमारी जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है इससे 1 सेंटीमीटर ये ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद द मेस्टोइड फोरामेन is located on the mastoid part of the temporal bone or near the occipitomastoid suture. अब mastoid foramen क्या है, मेस्टोइड फोरामेन हमारे मेस्टोइड पार्ट पर है बोन के। देखिए मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड पार्ट पे क्या है हमारे पास, मेस्टोइड फोरामेन, या फिर ऑसिपिटोमेस्टोइड स्यूचर के नियर भी हम इसको कह सकते हैं। जो ऑसिपिटोमेस्टोइड स्यूचर है इसके करीब में है, या फिर आप ये भी बता दें कि जो टेम्पोरल बोन का जो मेस्टोइड पार्ट है उस पर है।
उसके बाद यहाँ फोरामेन ट्रांसमिट एन इमेजिनरी वेन एंड द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल आर्टरी। अब यहाँ से इमेजिनरी वेन और मेनिंजियल ब्रांच होगी ऑसिपिटल आर्टरी की, वो यहाँ से पास होगी। अब अटैचमेंट पे आते हैं कि कौन कौन से अटैचमेंट होती है हमारी नॉर्मा ऑसिपिटैलिस पर। द अपर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस गिव ओरिजिन टू ट्रेपेजियस एंड द लोअर पार्ट गिव अटैचमेंट टू द अपर एंड ऑफ द लिगामेंटम न्यूके। देखें अपर पार्ट जो है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का, यहाँ देखिए एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का जो अपर पार्ट है यहाँ पर जो ओरिजिन होगी किसकी, ट्रेपेजियस मसल की, और जो इसका देखें और इसके जो लोअर पार्ट है वहाँ पर लिगामेंटम न्यूके का जो अपर वाला एंड होगा वो यहाँ पर अटैच होगा। जो लिगामेंटम न्यूके है उसका अपर एंड जो होगा वो कहाँ पर अटैच होगा, इसके लोअर साइड पर। द मीडियल 1/3 of the superior nuchal line gave origin to trapezius and lateral part provide insertion to the sternocleidomastoid। यहाँ पर भी यही है, बस मीडियन 1/3 जो है वो ट्रेपेजियस की इंसर्शन है। अब यहाँ पर लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होगा, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। उसके बाद द हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन इफ प्रेजेंट, अगर हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन प्रेजेंट होती है तो गिव ओरिजिन टू द ऑसिपिटल बेली ऑफ द ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। जब ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल है उसकी जो ऑसिपिटल बेली होगी उसको जो है हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन अगर प्रेजेंट है तो वो अटैचमेंट देगी उस मसल की, अदरवाइज वो किस पर अटैच हो जाएगा, हमारी सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पर। ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल लेटरली इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, अगर हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन एब्सेंट है दिस स्ट्रक्चर आर अटैच टू सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। तो ये स्ट्रक्चर जो हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन पर अटैच थे वो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पर अटैच होते हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। अब इसकी जो बोन है, ये जो हमने डायग्राम है इसको लेबल कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा थोड़ा ईजी हो जाए। तो हम अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारी है पैराइटल बोन, ठीक है, ये पैराइटल बोन दोनों तरफ हो गई। ये हमारा है पैराइटल फोरामेन, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास से ये जो बन रहा है क्या है, लैम्डा, मीटिंग पॉइंट जो बीच का होता है। और ये कौन सा स्यूचर है हमारा, लैम्डोइड स्यूचर, लैम्डोइड स्यूचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कौन सा स्यूचर है हमारा, सजाइटल स्यूचर, ठीक है। ये क्या है, स्क्वाइमस पार्ट है ये वाला टेम्पोरल बोन का। ये थोड़ा इस साइड से भी, इधर भी होता है ऐसे ना, थोड़ा कि डायग्राम में थोड़ा बुक वाली डायग्राम देखेंगे ना उसमें ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वाइमस पार्ट होता है किसका, हमारा टेम्पोरल बोन का स्क्वाइमस पार्ट, ठीक है। स्क्वाइमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल, बस टी लिख देती हूँ, और ये बोन, ठीक है, आप समझ जाए, टेम्पोरल बोन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होता है ऑसिपिटोमास्टॉइड स्यूचर, क्योंकि क्या है, ऑसिपिटल बोन है और ये मेस्टॉइड पार्ट है हमारे टेम्पोरल बोन का, तो ऑसिपिटोमास्टॉइड स्यूचर। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने लेबल कर लिए सारी, क्योंकि वीडियो में पे लिखने में काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी। तो अब देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो जो लेबल करा है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, मेस्टॉइड फोरामेन, मेस्टॉइड प्रोसेस, ये शायद लेबल करना भूल गई, मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये मेस्टॉइड प्रोसेस, ये पैराइटल फोरामेन, सजाइटल स्यूचर, पैराइटल बोन, पैराइटोमास्टॉइड स्यूचर, स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये सारा है। अगर आपको ये मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है ज़्यादा वो, तो आप अपनी जो है ना BD चौरासिया की जो ह्यूमन एनाटमी बुक है उसमें से देखिएगा, उससे जो है ना लेबल कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो है नॉर्मा ऑसिपिटैलिस यहीं तक था। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल इजी और जो जो पॉइंट्स अहम हैं वही जो है मैं आपको बताऊँ।
क्योंकि हम लोग जब बुक से पढ़ते हैं तो बुक से ना हम बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा उसमें डीप लिखा हुआ होता है कि हम जो है समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से पढ़ें बुक में से ना। तो मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पे नोट्स बना लेती हूँ और उसके बाद जो है मैंने डायग्राम बना ली थी ताकि आपको इसी तरीके से समझ आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये लाइक करना आपका जो है मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।